ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गणेश जी महाराज, तेरी सदा ही जय हो। आज सुनेंगे गणेश संकष्टी व्रत की कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए, उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, बैसाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा का व्रत करना चाहिए तथा भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें इसका इतिहास कहकर बतलाया था। तो आइए सुनते हैं व्रत की कथा। एक बार एक बूढ़ी अम्मा का एक बेटा था। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए 12 महीने के चौथ का व्रत भी करती थी। बूढ़ी अम्मा का बेटा हमेशा जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और फिर दोनों माँ बेटे मिलकर बाजार में लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करते थे। बूढ़ी अम्मा रोजाना लकड़ियों में से कुछ लकड़ियाँ अलग रख देती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर उन्हें बेचकर घर का सामान लाती। 5 चूरमों के लड्डू बनाती, एक लड्डू अपने बेटे को खिलाती, एक लड्डू खुद खाती। एक बार चौथ का ही दिन था। बूढ़ी अम्मा का बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने देखा पड़ोसन ने चूरमा बना कर रखा था। उसने पड़ोसन से पूछा, आज क्या त्योहार है जो आपने चूरमा बनाया है। पड़ोसन कहने लगी, मैंने तो आज ही बनाया, लेकिन आपकी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमा बनाती है, आपको खाने के लिए नहीं देती क्या? तो बेटे ने कहा, हाँ देती तो है। फिर पड़ोसन ने बूढ़ी अम्मा के बेटे से कहा कि तुम जो लकड़ियाँ काट कर लाते हो, उनमें से कुछ लकड़ियाँ तुम्हारी माँ छुप कर बेच देती है और फिर छुपाकर बेची हुई लकड़ियों से पैसे मिलता है और उससे चूरमा बनाती है। बेटे ने पड़ोसन से जब यह बात सुनी तो तुरंत अपनी माँ के पास गया और माँ से कहने लगा, माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खुद अकेले ही खा जाती हो। आज से तुम या तो मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता के व्रत को छोड़ दो। बेटे की बात सुनकर माँ कहने लगी, बेटा, मैं तो यह व्रत तेरे लिए करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन चौथ माता को मैं नहीं। यह बात सुनकर बेटा नाराज हो गया। नाराज होकर घर छोड़कर जाने लगा। तब माँ कहने लगी, बेटा, तू जा तो रहा है, लेकिन यह कुछ अनाज है, इसे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है, यह ले जा और जब भी संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहाँ विश्वास से डाल देना। पर बेटे ने अपनी माँ का विश्वास नहीं किया और वह अनाज के दाने लेकर तो चल गया। घर से थोड़ी देर ही निकला था कि रास्ते में उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़े से अनाज के दाने वहाँ पर डाल दिए और कहने लगा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हैं तो यहाँ मेरे लिए रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही नदी सूख गई और बेटा का रास्ता बन गया और वहाँ बेटा बूढ़ी का वहाँ से चल दिया। आगे बढ़ा तो जंगल में पहुँच गया। वहाँ पर जंगल में पहुँचा तो रात हो चुकी थी। जंगल में बहुत सारे भयानक जंगली जानवर भी थे जो अपनी आवाज़ में बोलने लगे थे। उनकी डरावनी आवाज़ सुनकर बेटा डरने लगा। तब उसने चौथ माता का नाम लेकर वहाँ पर भी कुछ अनाज के दाने डाल दिए और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे चौथ माता, मुझे रास्ता दिखाओ, नहीं तो यह जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। ऐसा कहते ही उसने रास्ता मिल गया और जंगल में चलते चलते वह एक राजा के नगर में जा पहुँचा। वहाँ पर राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। जब वह एक बूढ़ी अम्मा के घर गया तो देखा कि बूढ़ी अम्मा पूड़ी बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। तब वह पूछने लगा, हे बूढ़ी माई,
तू क्यों रो रही है? तब मूडी बाई कहने लगी, बेटा मेरा तो एक ही बेटा है और आज उसे राजा के पास बलि देने के लिए ही जाना पड़ेगा और यह पूरी पकवान मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। तो लड़का कहने लगा, माँ जी आप यह पूड़ियाँ मुझे दे दो, मैं आपके बेटे के बदले में राजा के यहाँ बलि देने के लिए चला जाऊँगा। बूढ़ी अम्मा ने प्रसन्न होकर उसे पूड़ियाँ दे दी। रात को सोते समय उसने अम्मा से कहा, माँ जी आज जब राजा का बुलावा आए तो आप मुझे बता देना। और आधी रात को जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने सोचा राजा का बुलावा आ गया, तब बूढ़ी अम्मा सोचने लगी, पराए बेटे को मैं बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेज दूं। इतने में ही खुद का बेटा उठ गया और बूढ़ी अम्मा से कहने लगा, माँ जी मेरा थैला और मेरी लाठी दे दो। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि आज तक जो भी यहाँ राजा के गया है वह कभी लौटकर नहीं आया है, यह भी नहीं आएगा। इतनी ही देर में राजा के आदमी आए और उसको ले गए। अब आवा में उसकी चिनाई कर दी। अब हर बार की तरह जैसे चौथ माता ने उसे सारे संकटों से बचाया था, फिर उसने चौथ माता का ध्यान करते हुए कहा, हे चौथ माता आपने पहले भी संकट को टाले थे तो आज भी यह संकट को दूर कर देना। थोड़ी देर में आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवा का पत्थर मारा तो उसमें से आवाज़ आने लगी। बच्चे भागने लगे। राजा के पास जाकर कहने लगे कि राजा जी आवा पक गया है। अब राजा सोचने लगे कि पहले तो 6 महीने में आवा पक कर तैयार होता था, अब 3 दिन में ही आवा कैसे पक गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उसने हैरानी होने लगी। फिर उसने अपने नौकरों को भेजा। नौकर ने जब जाकर देखा तो आवा बिल्कुल तैयार था। वहाँ पर सोने और चांदी के कलश ही कलश रखे हुए थे। जब उन्हें उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर मानस बैठा हुआ है। राजा के आदमी कहने लगे, इसमें तो कोई भी नहीं बोलता था, आज पहली बार इस अवावे में से कोई बोलने की आवाज़ आई है। कोई भूत बोलने लगा है क्या? आवा के अंदर जाकर देखा तो उसमें अनाज उगा हुआ था। राजा के नौकर महल में पहुँचे और राजा को सारी बात बता दी। अब राजा ने सोचा, मुझे खुद ही चलकर देखना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। राजा आया, उसने आवा के पास आकर देखा तो उसने क्या देखा, एक मनुष्य वहाँ पर बैठा हुआ है और उससे पूछने लगा, अरे भाई तुम कौन हो और तुम इस आवा में से कैसे बच गए? तब वह बोला, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, उस व्रत के प्रभाव से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, अब मैं जीवित यहाँ से निकल आया हूँ। राजा को उसकी बात सुनकर बहुत ही अचंभा हुआ। वह उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सोची। राजा ने सोचा, इसकी परीक्षा लेता हूँ, क्या पता यह कोई झूठ बोल रहा है। राजा उससे कहने लगा, अच्छा ठीक है, तू एक घोड़े पर चढ़ जा और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाऊंगा, तेरे हाथ में रस्सी से बांध दूंगा। अगर तेरी रस्सी खुलकर मुझ में बंध जाएगी तो चौथ माता सच्ची है, इसका मतलब चौथ माता ने तुम्हारी रक्षा की है। अब राजा और वह लड़का दोनों घोड़े पर बैठ गए। तो उसने थोड़े से अनाज के दाने और हर बार की तरह हाथ में रखकर कहा, हे चौथ माता मेरी लाज रखना। ऐसा कहते ही रस्सी खुलकर राजा के हाथ में बंध गई। अब राजा सोचने लगा कि आखिरकार चौथ माता का यह प्रभाव है जिसके कारण इस लड़के के हाथों की रस्सी मेरे हाथ में आकर बंध गई। अब उसे विश्वास हो गया था कि चौथ माता ने ही लड़के की रक्षा की है।
वह बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने अपने बेटी का विवाह उस लड़के से करा दिया। चौथ माता की कृपा से वह लड़का अपनी बूढ़ी माँ और अपनी बहू के साथ बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। कोई भी मनुष्य सकट माता की कथा को सुनता है, इस व्रत को धारण करता है, वहाँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब सुनेंगे दूसरी कथा। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय, गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए समक्ष बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। भगवान विष्णु के मुंह से शिव के मुंह से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए। वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य के लिए बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सोचा। गणेश अपने स्थान से उठा और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी कहने लगे, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के जो दिन तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, वैदिक ताप और भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। सभी की इच्छाएं पूरी होगी। आइए सुनते हैं अब तीसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में तो एक दीवार ही चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। जो भी चिने वो डहा दे, फिर चिने फिर डहा दे, दीवार टेढ़ी ही होती जा रही थी। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया क्या? कारीगर कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी कि अपने काम को छोड़कर मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही। बनाते हैं, ढा देते हैं, परंतु दीवार तो टेढ़ी ही बनती जा रही है। सेठ ने बुढ़िया बुलाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा कर दे दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई,
वैसे ही सभी की सीधी करना। जैसे बुढ़िया माई की शादी वैसे सभी की साधना। आइए सुनते हैं अब गणेश जी महाराज की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जी महाराज तेरी सदा ही जय हो।